10 साल का ऋषभ और उनके पिताजी केतन जैसे ही गाड़ी में बैठे उन दोनों के बीच में एक डिस्कशन शुरू हो गया। केतन पूछ रहा था कि बेटा बताओ टेबल पर कितनी बुक्स थी, तो ऋषभ ने बताया 8। फिर केतन ने पूछा कि टेबल पर कितनी फाइल्स थी, तो ऋषभ ने बताया 6। एक के बाद एक सवाल केतन पूछता गया, ऋषभ उसके आंसर देता गया। अब केतन ने एक सवाल पूछा कि टेबल पे जो बॉलपेन का स्टैंड था उसमें कितनी बॉलपेन्स थी। अब ऋषभ यहाँ पे अटक गया। ऋषभ के पास इसका आंसर नहीं था, वो सोच में पड़ गया। मैं कब से ये देख रहा था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों के बीच में ये चल क्या रहा है। काफी टाइम तक जब ऋषभ जवाब नहीं दे पाया तो मुझे लगा कि अब बीच में मुझे पढ़ना चाहिए कि ये छोटा सा बच्चा है, कितना ध्यान रखेगा। क्या रे केतन भाई, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, इतना तो कौन ध्यान रखता है। तब ऋषभ ने मुझे टोका और वो मुझे बोलने लगा कि अंकल अंकल आप बीच में मत बोलो, मुझे याद करने दो। और वो सोच में पड़ गया। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद वो बोला 3। जिस तरह से सवाल जवाब का दौर चल रहा था, मुझे पता था कि अगला सवाल यही होगा कि वो पेन किस कलर की है, और केतन ने सही में वही पूछा और ऋषभ वो सोचने लगा। पर ऋषभ ने यहाँ पे हार मान ली। ऋषभ ने बोल दिया कि नहीं, ये जवाब मुझे नहीं पता। तब केतन भाई बोले, ऋषभ यू आर वेरी टफ। हाँ, मैं बहुत सारे सवाल पूछा तब जाके तू हारा है, वरना तुझे तो पता है मैं पहले ही या दूसरे सवाल में ही हार जाता हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किस टाइप की कंपटीशन थी। ये बातचीत के अनुसार तो ऋषभ भी केतन भाई से कुछ सवाल पूछता होगा। जैसे मान लो दोनों अंडरकवर ऑफिसर है और दोनों छानबीन कर रहे हैं। केतन भाई और मैं एक ही फील्ड में काम करते थे, इस तरह से हम लोग मिले थे। वो मुझसे कम से कम 10 से 12 साल बड़े सीनियर थे। उनकी एज करीबन 40 साल होगी और ऋषभ उसका बेटा 10 साल का। बाप बेटे का ये रिश्ता तो मुझे बहुत पसंद आया, पर इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी, जो कंपटीशन हो रही थी, वो मेरे समझ के बाहर थी। मुझे और केतन भाई को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलना था और मैं उनके ऑफिस जब जा रहा था तब उसका मुझे कॉल आया कि वो अभी भी घर पर है और उसे ऑफिस पहुंचते हुए टाइम लगेगा। मेरा घर बीच में ही पड़ता है तो वो मुझे पिकअप करके लेके जाएंगे। बीच में एक जगह पे उसे फाइल देनी है तो 5-10 मिनट के लिए मुझे वहां पे बैठना पड़ेगा। मैंने भी हाँ बोल दिया। तो ये वो बातचीत का हिस्सा है जब वो दोनों ये सब काम निपटा के वापस आ रहे थे और कार में मैंने उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन सुना। मुझे ना ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि ये बाप बेटे के बीच में ये चल क्या रहा है। पर अब ऋषभ वहीं पे बैठा था तो मैंने ऋषभ के सामने ही केतन भाई को कुछ नहीं पूछा। हम तीनों केतन भाई की ऑफिस पहुंचे और ऋषभ को होमवर्क करने के लिए बिठा दिया। ऋषभ को अपने पापा पे बहुत गर्व था और इसीलिए ऋषभ बार बार केतन भाई की ऑफिस पे आता जाता रहता था। केतन भाई ने ऋषभ के लिए बहुत ही छोटा सा केबिन बनाकर रखा था जहाँ बैठकर वो आसानी से होमवर्क कर सकता था। और मैं और केतन भाई प्रोजेक्ट के सिलसिले में बातचीत करने लगे। पर मेरे दिमाग में अभी भी वही खेल चल रहा था जो केतन भाई ने पहचान लिया। तो केतन भाई ने मुझे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि तेरे दिमाग में जो चल रहा है वो पूछ ले। हालांकि उसको पता ही था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, फिर भी मैंने पूछा, केतन भाई ये सब जो चल रहा था गाड़ी में वो सब क्या था। तब केतन भाई थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर अपनी कहानी शुरू करी। बात 2010 की है जब केतन भाई एक बार बीमार हुए और बीमारी के इलाज के चलते कुछ दवाइयों का उन पे नेगेटिव असर हुआ। हाई डोज की साइड इफेक्ट में उनकी आंखों पे एक गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके चलते उनकी आंखों का विजन 50% कम हो गया। अगर कॉफी शॉप में बैठे और कितने आदमी है ये गिनने के लिए टास्क दिया जाए तो वो आसानी से गिनकर नंबर दे सकते थे, पर अगर जेंडर के बेस उसको डिफरेंशिएट करने को बोले तो वो शायद ना कर पाए। उसे बुक्स कितनी है वो तो पता चल जाए, पर बुक्स का कलर क्या है वो पता ना चले। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं उनके साथ अभी कार में बैठ के आया हूँ और मुझे ही नहीं पता कि उनको विजन 50% कम दिखाई दे रहा है। जहाँ ब्रेक मारनी होती थी वहाँ आसानी से ब्रेक मार देते थे, जहाँ पे सिग्नल आ जाता था तब वो सिग्नल पे रुक भी जाते थे। वो तो छोड़िए, वो कार जब टर्न लेते थे वो भी बहुत ही आसानी से ले पा रहे थे। उनकी बातचीत से, उनके हाव भाव से या उनके साथ काम करने पर आप कभी भी आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि उनका विजन 50% डाउन है। पर फिर भी ये जो गेम खेला जा रहा था उनका और ये विजन के साथ क्या कनेक्शन है। मतलब भले ही 50% नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं। पर उसने जब मुझे जवाब दिया उसने मुझे चौंका दिया। उसने मुझे ये बताया कि उनकी बीवी के अलावा पूरे परिवार में या पूरे खानदान में आज तक किसी को ये नहीं पता कि उनकी आंखों में विजन कम है। उसने अपने बेटे तक को भी ये नहीं बताया कि उनकी आंखों में विजन कम है। ऋषभ अभी बहुत छोटा है, इस वजह से केतन भाई ने ऋषभ को कुछ नहीं बताया। केतन भाई एक तरीके से तो ये भी सोच रहे थे कि आगे जाके ऋषभ किसी गलत संगत में आ गया और अगर उसे पता है कि उसके पिताजी नहीं देख पा रहे और उसकी आड़ में कुछ ऐसा वैसा काम ना कर बैठे। एक तरफ से ये भी सोच रहे थे कि ऋषभ अपने पापा को हीरो समझ रहा था। जैसे हीरो के कैरेक्टर में हम लोग कभी भी कमियां नहीं ढूंढते, वैसे ही ऋषभ अपने पिताजी में ऐसी कोई कमियां नहीं ढूंढना चाहेगा क्योंकि ऋषभ बहुत छोटा था। तब केतन भाई ने एक बीच का रास्ता निकाला।
कि जब डिसेबिलिटीज को ऋषभ सोचने और समझने लग जाए तब जाकर केतन भाई उनकी जो भी परेशानी है वो ऋषभ के सामने रखेंगे। फिर भी गेम खेलने का क्या मकसद था वो अभी तक समझ में नहीं आया था, तो मैंने वापस से पूछा तो केतन भाई ने मुझे एक कहानी सुनाई। केतन भाई की कंपनी को 2-3 महीने पहले ही एक लीगल इश्यू का सामना करना पड़ा था। तब केतन भाई और ऋषभ दोनों एडवोकेट की ऑफिस में गए थे और वहां बैठकर एक पेपर मिसिंग है उनके ऊपर बातचीत चल रही थी। केतन भाई अड़े थे कि पेपर मैंने दे दिया हुआ है, एडवोकेट अड़े थे कि पेपर आपने नहीं दिया है। ऋषभ ने पेपर का नाम पूछा और फटाक से बोल दिया कि ये फाइल में ये वाला पेज ये वाला पेपर हो सकता है। केतन भाई ऋषभ की हर छोटी बातों को अप्रिशिएट करते थे और एक तरह से ऋषभ को तैयार भी करते थे। केतन भाई एक प्रयोग कर रहे थे कि जब ऋषभ समझने लायक हो जाए तब ये सब बातें उनसे शेयर करे और उसको बताए कि उनके पिताजी किन किन मुसीबतों का सामना कर रहे थे। 10 साल के बच्चे ने एडवोकेट के सामने वो पेपर निकाल के अपनी कंपनी को बचा दिया। वो 10 साल के बच्चे को तो ये भी तक नहीं पता था कि उसने ये क्या कारनामा करके दिखाया। वैसे अगर देखा जाए तो हम भी अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना भूल चुके हैं। ऋषभ को अगर ऑब्जर्वेशन की तालीम मिल रही है तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भट्ट। कहानी में पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं और ये कहानी पेज पर किसी ने मुझसे शेयर करी थी। धन्यवाद।